हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आजकल पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन परागण के प्रकार बताए थे इससे पिछली वाली वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट्स का मतलब होता है, एजेंट्स का अर्थ होता है कारक, कारक या अभिकर्मक, यानी कि परागण के कारक या अभिकर्मक के का अध्ययन हम आज करेंगे। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। जीवीय, जीवीय और अजीवीय, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक। जो एबायोटिक होता है, जो जीवीय पॉलिनेशन होता है, जो जीवों के द्वारा जो अजीवीय होता है, वो मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक होता है एनिमोफिली और दूसरा होता है हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली भी दो तरह का होता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है बायोटिक, यानी कि बाय एनिमल। ठीक है ना, यानी कि जो एनिमल्स के द्वारा होता है, जो प्राणियों के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं बायोटिक। ठीक है, और इसके प्रकार हैं, इसके प्रकार हैं एंटोमोफिली, यानी कि इंसेक्ट्स, कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। उसके बाद आता है ऑर्निथोफिली, यानी कि बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। उसके बाद आता है कायरेप्टोफिली, बैट्स, यानी कि चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं कायरेप्टोफिली। मेलेकोफिली, मेलेकोफिली स्नेल के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं मेलेकोफिली। और मिरमैकोफिली, मिरमैकोफिली चींटियों के द्वारा, आंट्स, चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं मिरमैकोफिली। और लास्ट है ओफियोफिली। ये लास्ट नहीं है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जो आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, ओफियोफिली स्नेक्स, यानी कि सांप के द्वारा जो परागण होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन और कल हम पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, हाँ, एजेंट्स समझ गए ना, कारक या अभिकर्मक। ऐसे कारक या अभिकर्मक जिनके द्वारा परागण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचता है जिन कारकों के माध्यम से, उसे ही हम एजेंट्स कहते हैं, या जिन साधनों के माध्यम से। ठीक है, तो अब इसमें आगे डिस्कस करते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली यानी कि बाय विंड, जो वायु के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली। हाँ, सबसे पहले इसको देख लीजिए कि जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है एनिमोफिली, ये हमें 19.6% देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, और जो हाइड्रोफिली होती है ये बहुत कम देखने को मिलती है, 0.4%। और सबसे ज्यादा परागण जो होता है वो जंतुओं के द्वारा होता है, 80%। ठीक है, हाँ, तो एनिमोफिली, एनिमोफिली यानी कि जो वायु के द्वारा होता है। अब सबसे पहले वह कौन से पौधे हैं जिनमें जो है कि वायु के द्वारा परागण होता है, इसको पहचानना जरूरी है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? जैसे कि सबसे पहली तो बात यह है कि वायु के द्वारा जो परागकण है, जो पोलन ग्रेन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो वायु के माध्यम से जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं भाई, पर्यावरण में विपरीत परिस्थितियों में, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते समय वायु में जब ये गमन करते हैं, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि वायु परागण में जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो, बहुत अधिक संख्या में रिलीज हो। तो इसलिए एनिमोफिली जिन भी प्लांट्स में देखने को मिलती है, तो उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। वैसे तो सभी में बहुत पोलन ग्रेन ज्यादा ही बनते हैं। ठीक है, उनकी अमाउंट जो है कि पोलन ग्रेन की जो है कि फीमेल गैमेटोफाइट से अधिक ही होती है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो ऐसे पोलन ग्रेन जो वायु के द्वारा पॉलिनेट हो रहे हैं, वो छोटे होने चाहिए। अब आप जरा सोचिए, अगर उनका साइज बड़ा होगा तो वो वायु में क्या नहीं हो पाएंगे,
वायु में उड़ नहीं पाएंगे, या वायु के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पाएगी। तो इसका मतलब उनका वेट लाइट होना चाहिए, वो हल्के होने चाहिए, ठीक है। और नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी मतलब वो उनमें चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सूखे होने चाहिए और उनमें कोई किसी भी तरह की कोई चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ये स्मूथ होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो इनके जो प्लांट्स जिनमें एनिमोफिली होती है, उनके जो फ्लावर होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो डल होते हैं। डल मतलब देखने में सुंदर नहीं होते हैं। देखो, अक्सर वही पुष्प देखने में सुंदर होते हैं जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है, वो कलरफुल होते हैं। और कलर का कार्य क्या होता है वहां पर? कीटों को अपनी ओर या जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन वायु को तो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी कलर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन भी पौधों में या जिन भी प्लांट्स में एनिमोफिली होती है, उनके फ्लावर डल होते हैं, देखने में खूबसूरत नहीं होते हैं, ठीक है। अगला, नेक्टरलेस। इनमें क्या नहीं होता है? नेक्टर नहीं होता है, यानी कि मकरकंद नहीं होता है। नेक्टर होता है एक तरह का जो कीट उसकी गंध सूंघ करके उनकी ओर आकर्षित होते हैं और नेक्टर को खाते हैं। तो इसलिए जिन प्लांट्स में एनिमोफिली होती है, जिन प्लांट्स के फ्लावर में एनिमोफिली होती है, उनमें नेक्टर नहीं होता है, यानी कि मकरकंद नहीं होता है। मकरंद नहीं होता है भाई, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कि इनकी जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा लंबी होती है और फीदरी होती है, पंख युक्त या फीदरी, पिच्छ युक्त हम कह सकते हैं स्टिग्मा, ठीक है ना। हाँ, वर्तिकाग्र क्यों होती है? ये फीदरी और पंख युक्त हमें अक्सर इसकी क्या स्टिग्मा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो स्टेमेन होती है, जो पुंकेसर होते हैं, ये बाहर की ओर एक्सपोज होते हैं, बाहर की ओर ऐसे खुले होते हैं, ठीक है, एनिमोफिली, क्योंकि इनको हवा में खुला होना पड़ता है एक स्थान से दूसरी ओर जाने के लिए, ठीक है। और जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा भी बाहर वायु में लटकी हुई रहती है, ताकि एनिमोफिली जब पोलन ग्रेन आए तो उस पर चिपक जाए, ठीक है ना। हाँ, और जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब, यानी कि भुट्टा या मुंगरी। इसमें आपने देखा होगा ये भुट्टा या मुंगरी इस तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या है? बाहर इस तरह से ये स्टिग्मा होती है भाई, इसकी स्टिग्मा और स्टाइल, ये वायु में बाहर इस तरह से लटके हुए रहते हैं और पोलन ग्रेन वायु में उड़ करके आते हैं और इससे चिपक जाते हैं। तो इसका सबसे आपको पूछा जाएगा कॉर्न यानी कि भुट्टे में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है? तो उसमें विंड वायु परागण होता है, जिसको एनिमोफिली कहते हैं। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, एनिमोफिली, विंड वायु परागण यानी कि एनिमोफिली। इसके बाद और इसमें क्या होता है? जो एनिमोफिली होती है, बेसिकली एनिमोफिली में जो फ्लावर होता है, ठीक है ना, यानी कि जो पुष्प होता है, पुष्प का जो प्रत्येक अंडाशय होगा उसमें सिर्फ एक ही ओवरी होगी। पुष्प के प्रत्येक अंडाशय के अंदर सिर्फ एक ही ओवरी होगी, या पुष्प के प्रत्येक ओव्यूल के ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा भाई। पुष्प के प्रत्येक ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा, यानी कि पुष्प के प्रत्येक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड उपस्थित होता है, ठीक है। किसमें? एनिमोफिली जिन प्लांट्स में होते हैं उसके फ्लावर में, ठीक है। और इसका एक और विशेषता यह है कि इसके जो फ्लावर होते हैं गुच्छों के रूप में होते हैं। फ्लावर चिपके होंगे, गुच्छे के रूप में होंगे, और इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एनिमोफिली का एग्जाम्पल कॉर्न कॉब बता दिया मैंने, और ये हमें 19.6% देखने को मिलता है, और सबसे कम होता है हाइड्रोफिली, ठीक है भाई। अगला है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बहुत कम देखने को मिलता है, 0.4%, ठीक है ना। और ये लगभग 30 जेनेरा यानी कि 30 वंशों तक ही सीमित है। कौन? हाइड्रोफिली, ठीक है भाई। और ये ज्यादातर हमें किसमें देखने को मिलता है? मोनोकोटिलिडन्स में हमें देखने को मिलता है। मोनोकोटिलिडन्स यानी कि एक बीजपत्री है। जो एक बीजपत्रीय प्लांट्स होते हैं उनमें ही हमें मोनोकोटिलिडन्स, या एक बीजपत्रीय प्लांट्स में ही हमें हाइड्रोफिली या क्या
जल द्वारा परागण देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि अलगी, एल्गी में हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसमें हमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। ठीक है भाई, इसमें अक्सर होता क्या है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, पानी में तैरता है और पानी में तैर करके स्टिग्मा तक पहुंचता है, जो फीमेल आर्गन होता है पुष्प का। ठीक है, तो फीमेल आर्गन तक पहुंचेगा कौन, मेल गैमेटोफाइट, किसके द्वारा, जल के माध्यम से। जैसे अलगी में, कुछ अलगी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ये हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। कुछ प्लांट्स जो जल में उगते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि ताजे जल में उगने वाले पौधों के नाम कौन कौन से हैं, इस तरह से, या फिर विकल्प में पूछ सकता है। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, ये किसमें उगता है, फ्रेश वाटर में। ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में उगते हैं, यानी कि ताजे पानी में उगते हैं। इसके अलावा जोस्टेरा है, जोस्टेरा, जोस्टेरा मैराइन वाटर में उगता है भाई। मैराइन वाटर में ग्रो करता है, यानी कि समुद्री जल। ठीक है, किसमें, समुद्री जल में उगता है। कौन, जोस्टेरा। ये एक समुद्री घास है, मैराइन ग्रास है, समुद्री घास। क्या है ये, एक समुद्री घास है जोस्टेरा। ठीक है, हाँ। अब देखो, जरूरी नहीं है भाई कि जो भी प्लांट्स, प्रत्येक प्लांट्स जो जल में उगता हो उसमें जल द्वारा ही परागण हो, वाटर द्वारा पॉलिनेशन हो, ये जरूरी नहीं है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि पौधा जल में उग रहा है तो उसमें पॉलिनेशन भी जल द्वारा होगा, नहीं। जैसे इसके एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये जल में उगते हैं, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है, ये किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है और एनिमल के द्वारा होता है। विंड और एनिमल यानी कि वायु या जंतु द्वारा इनमें क्या होता है, परागण हमें देखने को मिलता है। किसमें, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में। जबकि ये किसमें उगते हैं, जल में उगते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स जल में ग्रो कर रहा है तो वो जल में ही उसका पॉलिनेशन जल द्वारा हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ये एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया का, हाँ, एक चीज और देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोफिली भी दो तरह का होता है, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। इसका अर्थ क्या है, देखिए, माना कि ये पानी है, ये समुद्र की सतह या किसी तालाब की सतह है और ये इसके नीचे जल है। तो क्या होता है कि जो स्टिग्मा, जो प्लांट जो जल में उग रहे हैं, उसका जो स्टिग्मा है ये इस तरह से ऊपर ऊपर आ जाता है, पानी के सतह से ऊपर। ठीक है, और क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो पानी में बह करके आते हैं और इससे चिपक जाते हैं। यानी कि पानी की सतह के ऊपर ये बह करके आ रहे हैं और स्टिग्मा से चिपक रहे हैं। तो ये किसके ऊपर हो रहा है, पानी की सतह पर हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे इपीहाइड्रोफिली। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, स्टिग्मा पानी के अंदर ही होती है, जैसे कि जोस्टेरा, जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है, और इपीहाइड्रोफिली का वेलिस्नेरिया एग्जाम्पल है। तो ये पानी के अंदर होगा और पोलन ग्रेन क्या होंगे, पानी के अंदर ही होंगे, और ये पानी के अंदर से आएंगे इस तरह से और पानी के अंदर ही इस स्टिग्मा से चिपक जाएंगे और पॉलिनेशन यहाँ पर होगा। तो इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और जो हाइपोहाइड्रोफिली में अक्सर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं दोस्तों, बच्चों, वो क्या होता है, रिबन के आकार के होते हैं इस तरह से, ताकि ये पानी में इस तरह से तैर सके और यहां तक पहुंचते हैं। और ये पता क्या होता है, ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन, ठीक है, ये अक्सर क्या होते हैं, ये अनवेटेबल होते हैं,
अनवेटेबल होते हैं। अनवेटेबल का मतलब है कि ये पानी के अंदर गीले नहीं होते हैं। इनकी ये विशेषता होती है कि ये पानी के अंदर गीले नहीं होते, अनवेटेबल होते हैं, यानी कि इनके बाहर से म्यूसिलेज का आवरण होता है ताकि ये सड़े ना, पानी के अंदर ये सड़े ना। ठीक है भाई, हाँ, तो ये इसकी एक मेन विशेषता है। तो आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, इपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में क्या होती है, स्टिग्मा पानी की सतह के ऊपर आ जाती है, और जब पानी की सतह के ऊपर आती है तो इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वेलिस्नेरिया के पानी में तैरते हैं और इससे चिपक जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जोस्टेरा जो है, जो समुद्री घास है, या फिर बहुत सारी समुद्री घास है जो भी है, इसे एग्जांपल मैं जोस्टेरा आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा भी वाटर के अंदर ही होती है, और जो पोलन ग्रेन होते हैं जो ये रिबन के आकार के, ये भी तैरते रहते हैं पानी के अंदर और इसके अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखिएगा। एंड बुक में हमारी एनसीईआरटी में लिखा तो है कि ये पानी के अंदर होता है, ये सतह पर होता है, लेकिन इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली शब्द का प्रयोग नहीं किया है, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं किया है उसने, इसलिए हमें टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है कि वो टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है। ठीक है, और ये श्लेष्म का आवरण या म्यूसिलेज का आवरण होता है, बता दिया। ठीक है ना, जोस्टेरा क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, और वेलिस्नेरिया इपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे, कल हम पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।